हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करवाए हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिए। शुरू से आखिर तक वीडियो को देखा करें और तब इसके बाद अपने आप से हल करने का प्रयास किया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने एक डायग्राम पहले से ड्रॉ कर रखा है, तो इस डायग्राम को समझना है तभी बात समझ में आती है, ऐसे नहीं आती। तो जो एक वृत्त का समीकरण है वो यहाँ पे दिया हुआ है। वृत्त का समीकरण x² + y² = a², और दिया है छेदक रेखा x = a/√2। ये दो चीज़ें हमको दी हैं। अब ये देखिए कि ये x का मान यदि हम यहाँ पे भर दें तो y का क्या मान निकल के आएगा। देखिए जरा, 2 व 1 से x की जगह हमने भरा a/√2 स्क्वायर कर दिया प्लस y² = a²। तो ये हो जाएगा a²/2 प्लस y² = a²। ये y² यहाँ से आएगा a² - a²/2 = a²/2 ही आएगा। तो इस प्रकार से एक बिंदु बना। मान लीजिए वो बिंदु A है, तो A बिंदु ये बना। x की जगह हम रखेंगे a/√2 और y की जगह से यहाँ ये भी a/√2 ही आएगा। तो a/√2 ए बिंदु आ गया। अब देखिए, ये लाइन जो खींची हमने, इसमें देखा हमने कि जो बिंदु a/√2 है, ये इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है कहाँ? बिंदु A पर। तो अतः बिंदु A वृत्त को प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए, इसमें छोटे भाग का क्षेत्रफल हम यही ले लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या भी यहाँ से निकाल सकते हैं। x² + y² = a²। तो a² मीन्स यहाँ r² होता है, तो r इसका मतलब कितना हुआ? यहाँ a हुआ, यानी कि रेडियस इसकी a है। तो ये बिंदु हुआ a0। तो हमें क्या करना है, यहाँ ये जो बिंदु आया ये आया a/√2। हमें एरिया चाहिए a/√2 से a तक का। a/√2 से a तक का, ये चीज़ समझिए आप। ये छोटा हिस्सा है, इसका छोटा भाग चाहिए हमें, तो ये पूरा एरिया हमें चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऊपर वाला एरिया निकाल देंगे, उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर डबल किसका? a√2 से a के बीच का जो एरिया है ये बन जाएगा a² - x² dx। अब ये कहाँ से बना है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो वृत्त का समीकरण दिया है, यहाँ से हम ला सकते हैं y = a² - x² का वर्गमूल। ये चीज़ हम पहले ही निकाल के रख लेंगे, क्योंकि हमें y की आवश्यकता पड़नी है। ये y dx होता है, तो चूँकि y का मान हमने निकाल रखा है, इसलिए हम इस y का मान यहाँ रख लेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। इस सूत्र को आप जानते हैं, ये होता है x/2 √a² - x²। सीधे सूत्र ही लिखना है आपको, प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। ये सूत्र होता है इसका। जब इंटीग्रल करते हैं तो ये आता है, और जो इसकी लिमिट है वो भी हम लिख देंगे, और फिर अगली ही लाइन में इनको अप्लाई भी कर देंगे। देखिए, अप्लाई करो, a रखो यहाँ। यहाँ a रखने से क्या बन जाएगा, देखो
चलो मैं लिख रहा हूँ एक बार, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ ए लिखो तो यहाँ बन जाएगा ए अपॉन ए, फिर माइनस, अब ए बाई रूट टू सब में भरना है, तो ए बाई रूट टू अपॉन टू और ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट टू का स्क्वायर, फिर प्लस, लेकिन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा प्लस के लिए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई रूट टू अपॉन ए, पूरा भर दिया। देखो कुछ कटने वाला है क्या, ए से ए कटेगा, ये भी कटेगा, और यहाँ देखो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा, फिर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस ये बन जाएगा 2 से इसको काटेंगे, रूट 2 से 2 को काटेंगे तो ए बाई रूट टू इंटू यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये आएगा, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू आएगा। तो थोड़ा सा इसको और सरल कर देंगे, देखिए ये हो जाएगा 2, 0 तो खैर 0 रहेगी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी पाई बाई टू, फिर माइनस ए बाई रूट टू, अंदर से निकल के देखो कितना आएगा, ये 2 ही कम 2 में से गया, ए स्क्वायर बाई टू जो कि बन जाएगा ए बाई रूट टू, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू होगा केवल पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट टू। तो देखिए इसको सरल कर देंगे, 2 ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 4, ये हो गया। 2 के अंदर गुणा कर दो, ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाई बाई 4, और इसको सरल जब करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लेंगे तो ये बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, इतने वर्ग इकाई, ये आंसर आ गया आपका। तो देखिए समझना यही होता है डायग्राम में कि हमें लाना क्या है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर बात क्लियर नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वक्र एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा एक्स बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा एक्स बराबर ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स बराबर वाई स्क्वायर है तो परवलय है, इस परवलय का मुंह किधर खुलेगा तो एक्स अक्ष की ओर खुलेगा प्लस के, और इसमें देखा हमने कि x बराबर 4 से घिरा हुआ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 4 0 ले लिया हमने, ओके। रेखा x बराबर a, ये हमने a ले लिया है, यहाँ पे a 0 द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, इसके द्वारा 2 बराबर भाग हो रहे हैं, एक ये और एक ये पूरा हिस्सा, मीन्स ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये इसने बोला है। तो ए का मान यहाँ से ज्ञात करो कि ये जो ए है ये दूरी है कितने रियल में, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो वक्र दिया है उस वक्र को एक बार लिखेंगे, x बराबर वाई स्क्वायर, यहाँ से y बराबर रूट एक्स आएगा, और इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो देखिए ये ज्ञात कर देंगे हम, ओ आर क्यू, एरिया ऑफ ओ आर क्यू बराबर, देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, 0 से 4, लेकिन चूंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया हैं इसलिए डबल भी करना पड़ेगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखें, और यहाँ रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो चलो एरिया ज्ञात कर दो, टोटल एरिया ज्ञात कर रहे हैं फिलहाल, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 बराबर 2, बल्कि 2/3 भी यहाँ 4/3 बन जाएगा बाहर आके, और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये होगी लिमिट अप्लाई 4/3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 चौके 32 अपॉन 3, इतने वर्ग इकाई,
ओके, अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए, वैसे तो एक लाइन में भी हम कर सकते थे, लेकिन अलग अलग एरिया हम निकाल रहे हैं, फिर फाइनली बाद में इक्वल रख देंगे। देखिए, अब हमें चाहिए यहाँ A0 पर एरिया, कि ये एरिया कितना है। तो देखो, इस एरिया को निकाल देंगे। एरिया OPS या OSP, एरिया ऑफ OSP इक्वल टू डबल, कहाँ से, 0 to A के लिए, 0 to A के लिए किसका, यही बिल्कुल सेम, √x dx। तो इसको ज्ञात कर दो। देखो, 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to A। तो इसको लिखेंगे a की पावर 3/2 अपॉन 3/2 जो है वो 4/3 इसको कर देगा, और फिर लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो ये बन जाएगा, पहले x लिखा ना, फिर अब लिमिट अप्लाई करेंगे। ये हो गया 4/3 a⁻³ अब इसने जो कंडीशन दी है वो देखिए क्या दी है। इसने दिया है कि एरिया ऑफ ORQ जो है उसका आधा है एरिया ऑफ OSP। यही चीज़ समझने वाली है कि कंडीशन दी क्या है। ये कहा है कि ये जो पूरा एरिया है ये आधा है इसका, किसका, इसका, या ये कहो कि ये दो बराबर भाग हैं, ये और ये बराबर बराबर अगर हैं, तो ये चीज़ समझिए, खुद ही समझ लीजिए कि इस पूरे एरिया का आधा अगर कर दे तो इधर वाला एरिया आ जाएगा। तो वही हमने किया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ORQ इज इक्वल टू डबल एरिया ऑफ OSP के। बात वही है, दोनों एरिया हमारे पास है। ORQ है 32/3 और 2 इंटू ये एरिया भी हमारे पास है 4/3 a⁻³ यहाँ से a का मान ही ज्ञात करना है, बस मेन बात वही है। a की पावर 3/2 को छोड़ा, दोनों को उधर ले गए। देखो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 चौके 8 नीचे चला जाएगा, 3 से 3 8 चौके 32। a⁻³ का जो मान आया है वो 4 आया है। a इक्वल टू यहाँ से 4 की पावर ये चेंज हो जाएंगी 4⁻²/3 ये आया है। इसे और ज़्यादा सरल करने का प्रयास ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4/3 हो गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो a जो आया है वो 4⁻²/3 या 2⁻4/3 इकाई आया है। इससे ज़्यादा इसे करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आंसर आपका बिल्कुल सॉलिड आ चुका है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रबलय है y इक्वल टू x²। y इक्वल टू x² एक प्रबलय है। तो देखिए, यहाँ से x बराबर आ जाएगा √y, इसको फिलहाल यहीं छोड़ देंगे। देखिए, y इक्वल टू दिया है x बार, तो यहाँ से y बराबर, एक बार तो लिख देंगे हम माइनस के x और एक बार ले लेंगे प्लस के x। तो जब हम x माइनस लेंगे तब एक y की वैल्यू निकलेगी। देखिए, x y बराबर -x लेने पर, यहाँ रखो -x इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा x² + x बराबर 0, या x बाहर लेंगे x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 तो आ ही गया, x बराबर -1 भी आएगा। अब ये लेने से देखो y बराबर क्या आएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0² यानी 0 आएगा, और यहाँ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, तो ये 1 आएगा। तो 0 और 1। और देखिए, अगर हम प्लस ले लें y बराबर +x लेने पर, डायग्राम को आप समझिए, मैं इसके बाद डायग्राम ही बनाऊंगा। +x बराबर x², तो यहाँ से x² - x बराबर 0 आएगा। x बाहर लेंगे x - 1 बराबर 0, x बराबर भी 0 और x - 1 बराबर भी 0, x बराबर यहाँ से 1 आ गया।
यहाँ से y कितना आएगा, तो y तो वही है, 0 का स्क्वायर आएगा। यहाँ से y बराबर कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो यहाँ से जो बिंदु बने हैं 0 1 बना है, और यहाँ से जो बिंदु बना था वो बना था -1 1, यहाँ से बना है 1 1। ध्यान दो, x एक है और y एक है, हाँ ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो बिंदु बन रहा है, इससे देखो यहाँ से बिंदु क्या बना, तो 0 0 बना। और देखो यहाँ से देखो बिंदु, यहाँ से क्या बिंदु बन रहा है, तो यहाँ से बिंदु, यहाँ से भी 0 0 बन रहा है। अब देखो आ जाओ जरा डायग्राम पे आओ। सबसे पहले एक कार्तीय तल खींचा, कार्तीय तल में x अक्ष y अक्ष खींचे, और यहाँ देखा कि ये जो प्रलय है ये बनेगा कहाँ, इसका मुंह कहाँ खुलेगा, तो y है सिंगल विदाउट एनी स्क्वायर, तो अब इसका मुंह इधर ही खुलेगा y की ओर, और वो भी कैसा, प्लस की ओर खुलेगा। तो ये प्रलय बना दिया। फिर क्या हुआ, फिर हमने ये बिंदु निकाले, बिंदु निकाल के देखा कि बिंदु 0 0 दो जगह आए हैं, -1 1 और 1 1। ये देखो यहाँ से -1 1 यहाँ ले लिया हमने, और प्लस के 1 1 यहाँ ले लिया। ये लाइन खींच दी, फिर ये लाइन भी खींच दी हमने, ठीक है। अब ये देखा कि इनके बीच का एरिया हमें ज्ञात करने हैं, क्योंकि वही कह रहा है वो कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब हमें ये एरिया चाहिए। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हमें एरिया कौन सा चाहिए, डायग्राम में आपको शो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना पड़ेगा। ये देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एरिया में से, टोटल एरिया में से यदि हम कौन सा एरिया घटा दें, तो ऊपर वाला एरिया घटा दें, तभी अपने आप नीचे वाला आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, दोबारा देखो। ये पूरे एरिया में से ऊपर वाला एरिया ये पूरा घट जाए तो अपने आप ही छायांकित आ जाएगा, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये आएगा 0 to 1 √y/dy में से घटाना है 0 to 1 y/dy, ये चीज़ समझ लीजिए, ये हमें घटाना है। देखो क्या घटा रहे हैं हम, √y तो ये प्रवलय है, इस पूरा एरिया में से ऊपर वाला एरिया हम घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 भी बल्कि कॉमन आएगा, इस प्रकार से बाहर आएगा। ये हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1 माइनस y²/2, 0 to 1, 2/3। ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2 माइनस 1²/2 और माइनस के 0। तो ये आया 2 × 2/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करो, 3 2 का लघुत्तम 6, और यहाँ आएगा 4 - 3 बराबर 2 3 6, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 3, इतने वर्ग इकाई आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। आसान सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, भाई डायग्राम थोड़ा समझने योग्य होता है इसमें, इसके बाद तो सब चीज़ क्लियर होती चली जाती है। नेक्स्ट पे आ जाओ। x² = 4y, ये वक्र दिया है और रेखा दी है x = 4y - 2, ये दूसरी चीज़ हो गई है ना। अब ये जो x की वैल्यू है ये यहाँ पुटअप करेंगे, क्योंकि हम बिंदु ज्ञात करेंगे। ये डायग्राम के बारे में अभी नहीं सोच रहे हम, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले ये चीज़ जो कर रहे हैं तभी डायग्राम बनेगा। ये तो मैंने पहले ड्रॉ कर लिया समय बचाने के लिए आपका। देखिए x यहाँ वैल्यू भरेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
तो x की जगह ये हम भरेंगे मान 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y होल स्क्वायर इसका कर देंगे 16y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16y और प्लस 4 बराबर 4y को इधर लाएंगे माइनस के 20y हो गया 4 कॉमन भी ले लेंगे 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 4 को उधर भेज देंगे 0 के पास जाकर इसका काम तमाम हो जाएगा। अब यहाँ इसके गुणनखंड कर देंगे इस 5 के टुकड़े करेंगे 4 एकम 4 तो इसके टुकड़े 4 प्लस 1 आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 4y बाहर लेंगे बचेगा y माइनस 1 यहाँ से -1 लेंगे बचेगा y माइनस 1 y माइनस 1 दोनों में से लेंगे बचेगा 4y माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 1 अलग से 0 और 4y माइनस 1 अलग से 0 लिखेंगे। यहाँ से y 1 आएगा तो यहाँ से y 1/4 आएगा। अब y बराबर 1 है तब x बराबर क्या आएगा तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4y माइनस 2 x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 4 में से 2 गए 2। तो देखिए यहाँ का जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 2 1। अब यहाँ पे आइए जरा y बराबर 1/4 है तो x बराबर आएगा 4 गुणा 1/4 माइनस 2 यानी कि 1 में से 2 गया -1। तो यहाँ का जो बिंदु बना वो बना -1 और 1/4। चलिए अब डायग्राम बना देते हैं। देखो इसने दिया है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y तो इसका मुंह कहाँ खुलेगा तो बिल्कुल सही पहचाना आपने y की ओर ही खुलेगा क्योंकि y है सिंगल पावर। सिंगल पावर को देखो कि सिंगल पावर में कौन है x है कि y है बस उसी की ओर मुंह खोल दो। वो प्लस का है तो प्लस की ओर खोल दो वो माइनस का है तो माइनस की ओर खोल दो। ये चीज़ समझने योग्य होती है। देखो यहाँ पे 2 बिंदु बनकर आ रहे हैं। एक ये जो बिंदु 2 1 है इसे हम बिंदु B ले लेंगे और ये जो बिंदु माइनस का है इसे बिंदु A ले लेंगे। देखो यहाँ पे लिया हमने -1 1/4 और यहाँ पे ले लिया हमने 2 1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए ये रेखा खींची गई है x बराबर 4y माइनस 2 और ये जो वक्र है ये वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो देखो चित्र सज गया आपका। लेकिन पूछ क्या रहा है पूछ रहा है इस वक्र के और इस रेखा के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये एरिया पूछ रहा है। इस एरिया को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें तो थोड़ा सा आप इसको समझिए। देखो यदि हम इस पूरे एरिया में से यहाँ तक देखो जरा APQB इसको भी नाम दे दीजिए। इसको नाम दे दो C दे दो इसको D दे दो। तो देखो APCQBDA या ऐसा नहीं कहते तो APQBA पूरे एरिया में से अगर हम नीचे का ये एरिया घटा दें तब ये एरिया अपने आप आ जाएगा। यही चीज़ हम करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ APQB बराबर आएगा कैसे देखो ये आएगा। देखो कहाँ से कहाँ तक आएगा देखो -1 से लेकर 2 तक जाएगा। -1 से 2 y dx तो -1 से 2 y क्या है y का मान ये है वक्र के लिए। यहाँ से देख लो निकाल लो आप इसको। ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ से y बन जाएगा x प्लस 2/4। ठीक है। तो देखो ये जो y है ये y कौन सा है ये इस लाइन का है। ये पूरा का पूरा लाइन के नीचे का जो एरिया है x अक्ष और लाइन के नीचे को जो कवर कर रहा है -1 से 2 के बीच में। तो ये हम लाएंगे इसलिए x प्लस 2/4 यहाँ आएगा dx। देखो ये हो जाएगा
1/4 तो बाहर ले लेंगे हम, x²/2 + 2x और -1 से 2 के बीच में। इसको वैल्यू को पुटअप करेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 2²/2 + 2 × 2 माइनस यहाँ लिखेंगे -1²/2 + 2 × -1। हल करके देखो क्या लाएंगे, एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, ये -1/2 और -2 हो जाएगा। 1/4 6 माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, -½ हो जाएगा। 6 2 8 में से 1/2 जाएंगे तो 15/2 बचेगा, यह आ जाएगा 15/8। इतने वर्ग इकाई, 15/8 वर्ग इकाई आया। लेकिन ये एरिया तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, ये छायांकित चाहिए। छायांकित के लिए क्या करेंगे कि अब नीचे वाला जो एरिया बिना डॉट डॉट वाला दिख रहा है, ये एरिया हमें इसमें से घटाना है। तो अब हमें एरिया चाहिए ये APCQBCA, ये वाला चाहिए, या इसको कह लो APQBCA, ऐसे बोल दो APQBCA, ये एरिया हमें चाहिए। तो बराबर ये आएगा कहाँ से कहाँ, देखो है तो ये भी वहीं के वहीं, लिमिट बिल्कुल वहीं आएंगी, -1 to 2 ही आएगी। लेकिन यहाँ कितना आएगा, x²/4 आएगा, क्योंकि ये वक्र के लिए हो रहा है। तो x⁻³ की पावर -1/2, 2⁻3 1/12 बाहर ले लेंगे, -1⁻3। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/12 × 8 - 1, यानी कि 7 8 -1 ही यहाँ से आएगा, तो एक माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9/12, 3 × 9 3 × 12, इतने वर्ग इकाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो बस ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ APQB में से एरिया ऑफ APQBCA घटा दो, यानी कि 15/8 में से 3/4 जब घटेगा तो आपका आंसर बन के आएगा 9/8 वर्ग इकाई। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, और इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। वक्र दिया है y² = 4x। देखिए प्रॉब्लम यहाँ बना दिया है मैंने पहले ही, आप समझ गए होंगे कि जब x सिंगल पावर में है तो इसका मतलब इसका मुंह सिंगल पावर की ओर, मीन्स x अक्ष की ओर खुल जाएगा। लेकिन कौन से वाले की, प्लस की ओर खुल जाएगा। x = 3 है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, ये बिंदु हुआ 3 0। तो यहाँ पर इस पर 3 पर ये लाइन खींच दी गई है, तब जाकर हमें इस एरिया का मतलब ये एरिया हमें चाहिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो वक्र हमारे पास है, उसको नोट कर लेंगे, y² = 4x। यहाँ से y आ जाएगा 2√x। एक बात, x = 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो 0 to 3। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमें यहाँ मूल बिंदु 0 0 से 3 0 में चाहिए। तो ये एरिया निकाल दो, एक ऊपर वाला, और इसका कर दो डबल, तो फिर नीचे वाला भी अपने आप आ जाएगा। तो डबल कर देंगे हम, कौन सा, तो y dx 0 to 3, और y की वैल्यू है 2√x। तो बड़ा आसान सा सवाल बन गया है। तो ये हो जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, x⁻³ 3/2 0 to 3, 4 गुणा ये 2/3 भी आ जाएगा, 3 की पावर 3/2,
-0, ये आ गया। अब देखिए 4 दूनी 8/3 इंटू 3/3/2 को हम लिख सकते हैं 3√3। 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर बन गया 8√3 वर्ग इकाई। ये आंसर बना आपका। देखो आसान सा हो गया। तो ये चीज़ समझनी होती है बस, और कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं लगेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4। देखो एक वृत्त दिया है x² + y² = 4। तो यहाँ से आप रेडियस समझ गए होंगे कितना आएगा। 4 है तो 2 स्क्वायर मीन्स r 2 आएगा। तो ये 2 त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त खींचा काटतीय तल पर हमने। फिर क्या किया, रेखाएं ली, क्या क्या है, x = 0 और x = 2। तो देखिए ये तो 0 0 हो गया और x = 2 का मतलब तो यही आ गया ना। यहाँ देखो जो रेडियस थी तो ये बिंदु 2 0 भी यहीं आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ एरिया चाहिए, और वो कहाँ चाहिए, ध्यान दो, प्रथम चतुर्थांश में चाहिए। पूरे इस हिस्से का, पूरे वृत्त का नहीं चाहिए, केवल इसी चतुर्थांश का चाहिए जो कि x = 0 से 2 के बीच में घिरा हुआ हो। तो ये एरिया हमें चाहिए। डायग्राम आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0, x = 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा इंटीग्रल, लिमिट क्या रहेंगी, तो 0 to 2 रहेगी, और y dx, y का मान आएगा, हमने निकाल दिया है, नहीं निकालना, अरे निकालना पड़ेगा ये तो, 4 - x² का रूट आ जाएगा। ये आ गया। तो ये हो जाएगा 4 - x² dx। देखो इसका वर्गमूल तो करना आप जानते हैं, सॉरी वर्गमूल नहीं, इंटीग्रल करना जानते हैं, सूत्र आप जानते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, 2² - x² dx। बिल्कुल, अब आप समझ गए कि जब भी कहीं क्या हो, a² - x² का dx करना, मीन्स इंटीग्रल करना हो, तो क्या आता है, एक आता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये आता है प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा x/2 रूट में 4 - x² प्लस a²/2, a है 2, 2²/2 sin इनवर्स x/a है 2 और प्लस c। लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 2, तो c का तो काम ही खत्म है। बराबर अप्लाई करो, 2/2 4 - 2² रूट में प्लस 2 बचेगा यहाँ साइन इनवर्स 2/2, ये तो पूरा 0 आ गया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1, और माइनस भी 0 आएगा जब 0 अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 2 × π/2, इसका मान आएगा π/2, 2 से गया 2 पाई। कैसे आता है, तो इस प्रकार से आता है, ये जो 1 है ये साइन π/2 का मान है, और इसका ये मान खत्म हो जाएगा तो बचेगा π/2। तो यहाँ से जो आंसर बना वो पाई बना। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी ध्यान से समझिए, थोड़ा सा एक ट्रिकी बन जाएगा। देखो वक्र दिया है, पहले चित्र ना देखें, मैं चित्र को समझाऊंगा। वक्र देखो, वक्र y² 4x है, तो इसका मुंह कहाँ खुलेगा, x अक्ष की ओर, बिल्कुल सही, प्लस के x अक्ष की ओर खुलेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू है। फिर y अक्ष तो ये है, ठीक। फिर y = 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया 0 3। ओके, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो अब डायग्राम पे आओ, समझिए उसको जरा। ये हुआ परवलय, ये हुआ y अक्ष,
ये हुआ y बराबर 3। अब यहाँ ये y बराबर 3 यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींची जाएगी। अब चेक करो कौन सा एरिया चाहिए, तो हमें ये एरिया चाहिए जो कि डॉटेड है, इस एरिया का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हम लिखेंगे वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x yx एवं y बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से कहाँ, देखो 0 से 3, लेकिन फिर x dy आएगा। ध्यान दीजिए क्योंकि हम यहाँ 0 से 3 इधर नहीं ले रहे, हम इधर ले रहे हैं, तो फिर x dy करना पड़ेगा, y के सापेक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत। x का मान देखो यहाँ से ले लो, x बराबर आएगा y स्क्वायर बाई 4 dy। अब क्या करें, 1/4 को तो बाहर ले लो, y स्क्वायर का बन जाएगा y क्यूब अपॉन 3, 0 to 3 यानी कि 1/4, 3 to the power 3/3 माइनस 0। अप्लाई कर दी लिमिट, 1/4 इंटू 3 की पावर 2 बचा, यानी कि 9/4 इतने वर्ग इकाई। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। तो देखिए ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई और ये एक्सरसाइज 8.1 आपने सक्सेसफुली कर ली है, समझ ली है। बस अब अपने आप से करने का प्रयास करें और वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।